हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, बिहार एक झलक का आज का तीसरा सीरीज रहेगा, जो 20 सीरीज चलने वाले हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले हैं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 एकदम जल्दी ही आने वाला है। दोस्तों, नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि ये आप प्रश्न देख रहे हैं बिहार से संबंधित। तो बिहार एक झलक में है दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 1000 प्रश्नों की श्रृंखला रहेगी, जिसमें से ये तीसरी सीरीज है। तो 1 नंबर पक्का तो जरूर, 1 या 2 नंबर जरूर ही आता है। तो बिहार से संबंधित है तो 5 से 6 नंबर पक्के हो सकते हैं दोस्तों, पूरी सीरीज से। चलिए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में 1866 से 67 के नील खेतिहरों का विद्रोह कहाँ हुआ था? दोस्तों, जिसे नील विद्रोह भी कहते हैं, यानी कि इंडिगो रिवोल्ट कहते हैं दोस्तों। तो यह कहाँ शुरू हुआ था दोस्तों? विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों? तो जो जगह का नाम है दोस्तों, उसको बोलते हैं लाल सरैया कोठी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों, नील विद्रोह का इतिहास आप देख सकते हैं, बिहार के विद्रोह में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका रही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो दोस्तों, बाबू वीर कुंवर सिंह, जो जगदीशपुर के राजा हुआ करते थे, वे बहुत ही बिहार का नेतृत्व करने वाले बहुत ही वीर योद्धा थे और अंग्रेजों को उन्होंने बहुत परेशान कर रखा था। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, व्यापक रूप से पटना में हुआ था दोस्तों। सर्वाधिक पटना में विद्रोह हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। भारत में बहावी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? तो दोस्तों, बहावी आंदोलन करने वाले, ये पिक्चर देख लीजिए, और दोस्तों इनका जो नाम है वो है सैयद अहमद शहीद। याद रखिएगा दोस्तों, शुरुआत इन्होंने की थी। बहावी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो सैयद अहमद शहीद साहब ने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 रहेगा, कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? यानी कि वह अंग्रेजों से वह राजा डरता था और इनके मुश्किल घड़ी में वह अपने राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दिया था दोस्तों। तो दोस्तों, वह राजा था आजमगढ़ के शासक जो थे, वे अलाउ नहीं किए थे। तो ये दोस्तों बलिया जिला में ये गंगा नदी पार करके पहुंचे थे। तो दोस्तों, ये अंतिम समय की बात है उनकी, तो इन्होंने अनुमति नहीं दी थी दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? तो आजमगढ़ के शासक ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों के कंपनी की सहायता दी थी? किन जिलों के कंपनी की सहायता दी गई थी? यानी कि विशेष तौर पे जहां कंपनी की सहायता दी थी वो कौन कौन जिले थे? तो हथुआ जिला और पडोल और बेतिया उस समय के मुख्य केंद्र हुआ करते थे। तो उपयुक्त सभी जो है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 7वां है, 1936 में बिहार में जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध कौन सा आंदोलन चलाया गया था? दोस्तों, जमींदार बहुत ही चरम सीमा पर लोगों की जमीनें हड़प लेते थे अंग्रेजों के सहयोग से, और उसके बाद उन पे अत्याचार करते थे, और जो किसान थे उनकी स्थिति बदहाल हो गई थी। तब उनको सपोर्ट करने के लिए जो दोस्तों एक आंदोलन छेड़ता है, और उस आंदोलन का नाम है बख्श आंदोलन। याद रखिएगा दोस्तों, बख्श आंदोलन, यानी बख्श मतलब बख्शने के आंदोलन से संबंधित है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 8वां है, पटना में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? दोस्तों याद रखिएगा, पटना में कौन थे दोस्तों? तो पटना में प्रारंभ हुआ था और शुरुआत में, और उसके बाद जो मुख्य नेता थोड़े से वृद्ध थे, तो आगे कुछ और नेता है। जो मुख्य नेता में पटना के विलायत अली और इनायत अली ने मिलकर के अगुवाई की थी, और दोनों ही प्रमुख मुख्य नेता पटना के थे। तो पटना के वहाबी आंदोलन में मुख्य नेता कौन थे? ये दोनों। और वहाबी आंदोलन पूरे बिहार भर में और उसके कुछ उत्तर प्रदेश के ही हिस्सों में शुरू हुआ था दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 9वां है, 1857 के दौरान बिहार में कहां के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकार का प्रशासन समाप्त हो चुका है? कहां पर यह आभास हो गया था दोस्तों? तो दोस्तों, सबसे पहले तिरहुत के जनमानस को ये आभास हो चुका था
कि वहां जो सरकार का प्रशासन समाप्त हो चुका है, अब विद्रोह और लूटपाट एकदम शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले आवाज तिरहुत जगह पर हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 10वां है पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता कौन थे। दोस्तों जब वहाबी आंदोलन चरम सीमा पर थी और उसके अंतिम मुख्य जो वहाबी नेता जो थे दोस्तों, वे थे अहमदुल्लाह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। 11 है पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे। विप्लव के नेता कौन थे दोस्तों, तो पीर अली थे विप्लव नेता। ये हमेशा ही प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, बिहार स्टेट में पूछा गया है कि विप्लव नेता कौन थे पटना के 1857 के, तो पीर अली का नाम अग्रणी है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीर अली। 12 है बहावी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा कि जब बहावी आंदोलन था उस दौरान पटना का कमिश्नर कौन था दोस्तों, किसे बनाया गया था। तो दोस्तों यह विलियम टेलर था। अभी इससे भी संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनेंगे दोस्तों, विलियम टेलर याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस पहाड़ियों में अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता था। दोस्तों अमर सिंह बाबू वीर कुंवर सिंह के समकक्ष थे और जैसे जैसे बाबू वीर कुंवर सिंह युद्ध लड़ते थे, अमर सिंह भी छापामार युद्ध में पारंगत हासिल करते थे और उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो दोस्तों ये अमर सिंह किन पहाड़ियों में अंग्रेजों से छापामार युद्ध लड़ा करते थे दोस्तों, तो कैमूर की पहाड़ियां थी दोस्तों, याद रखिएगा कैमूर जिला, कैमूर की पहाड़ियां। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 14 प्रश्न है दोस्तों, बिहार में 1857 की विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों बिहार में जो प्रारंभिक शुरुआत जो एकदम हुई थी 3 जुलाई 1857 को हुई थी दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बना सकते हैं आप, नोट कर लीजिएगा यदि नोटबुक में आपको ये कॉपी करना है दोस्तों। वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझते हुए चलिएगा दोस्तों। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सीरीज तीसरा है और सीरीज 20 तक चलने वाले हैं, जब तक कि आपका टीआरई जो बीपीएससी टीआरई 4 तक होने वाला है। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वीडियोज आएंगे सब बिहार के संबंध में। और वीडियो अपलोडिंग की टाइम भी होती है, इस चैनल पर 3-3 वीडियो अपलोड होती है प्रतिदिन, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगी। अगले प्रश्न में आते हैं दोस्तों। 15 है बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुई थी के दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा कि नोनिया विद्रोह जो हुआ था कब से कब तक हुआ था, ये प्रश्न आता है, और 1778 से 1800 तक। और कौन कौन जिला प्रभावित हुआ था दोस्तों, तो दोस्तों इसमें से जो सारण, वैशाली और पूर्णिया तीनों जिले प्रभावित हुए थे। बहुत ही चरम सीमा पर यह विद्रोह आगे बढ़ा था दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पिक्चर देख सकते हैं दोस्तों। और नोनिया समाज 1930 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। सोचिए दोस्तों 1778 से लेकर के 1930 तक, यहाँ पर देखिए 1930 तक गांधी जी के समय में आंदोलन में भी भाग लिया था। तो नोनिया समाज बहुत ही इंपॉर्टेंट अग्रणी रहा है आंदोलन में दोस्तों। 16 है अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था, उनका संबंध किससे था। तो दोस्तों उनका जो संबंध था आजमगढ़ से था। जो फरमान जारी किया था आजमगढ़ के शासक के, अवध के जो शासक थे, अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था, उसका संबंध किससे था, तो आजमगढ़ से था। आजमगढ़ से संबंधित फरमान जारी हुआ था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 17 है 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया था। तो अमर सिंह ने किया था दोस्तों। और कहां, किस पहाड़ियों में, तो कैमूर की पहाड़ियों में, कैमूर जिला में वर्तमान में है दोस्तों। कैमूर की पहाड़ियों में अमर सिंह ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। ये बार बार प्रश्न आता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जब भी बिहार में छापामार युद्धों की बात होगी दोस्तों तो अमर सिंह का अग्रणी नाम रहेगा, याद रखिएगा, की पॉइंट है ये। 18 है दानापुर के सैनिक ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कब किए थे दोस्तों। तो दानापुर और भोजपुर विद्रोह जो हुआ था दोस्तों 1857 में, तो उसमें कंपनी विद्रोह कब किया था। तो दोस्तों जब अगुवाई मंगल पांडे ने किया था तो कंपनी ने भी अपना मन बना लिया था। और जब 18 में यानी कि 25 जुलाई 1857 को कंपनी ने दानापुर के सैनिकों ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तो दानापुर के सैनिकों ने कब किया था, तो 25 जुलाई 1857 को, याद रखिए दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। 19 है बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोस्तों वहाबी आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा
अगर देखा जाए तो 70-80% वहाबी आंदोलन में अंग्रेजों को इस आंदोलन के माध्यम से परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो वहाबी आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन है दोस्तों बिहार के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19 का ऑप्शन ए। 20 है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था दोस्तों? तो अप्रभावित में मुंगेर अप्रभावित रहा था दोस्तों, क्योंकि मुंगेर में ज्यादा उग्र आंदोलन नहीं था, यहाँ वैसी बात नहीं थी, बहुत शांत माहौल था वहां का। दानापुर, पटना और आरा जैसे जगहों पर विद्रोह बहुत ही अग्रणी रहा था दोस्तों। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, जो अप्रभावित था वह मुंगेर था दोस्तों, मुंगेर अप्रभावित था। 21 है, किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विलियम टेलर जो थे इन्होंने बुलाया था दोस्तों। कुछ अंग्रेज में उनके विचार भी अच्छे थे। तो प्रश्न ये बनता है दोस्तों कि कुंवर सिंह को मिलने के लिए किस अंग्रेज ने पटना आमंत्रित किया था? तो विलियम टेलर ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 22 है, कहां के शासकों ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपए तथा आजमगढ़ जिला के लिए फरमान प्रदान की थी? तो अभी हमने डिस्कस किया था दोस्तों कि फरमान जारी करने के लिए उन्होंने आवश्यक रूप से ये कदम उठाए थे अवध के शाह ने, आजमगढ़ से संबंधित था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 23 है, किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे वहाबी कैदियों की रिहाई करवाया था? तो दोस्तों जो शेष बचे हुए जो वहाबी कैद हो गए थे, तो 1884 में किसने आजाद करवाया था दोस्तों? ये प्रश्न आता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड रिपन ने दोस्तों 1884 में इसको आजाद करवाया था बाकी लोगों को। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 24 है, विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? जो वहाबी आंदोलन के नेता हुआ करते थे दोस्तों विलायत अली, उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1854 में दोस्तों हो गई थी, जो अग्रणी नेता के रूप में थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 25 है, बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? तो दोस्तों जगदीशपुर बाबू बीर कुंवर सिंह का नाम अग्रणी रहा है दोस्तों। पूरे बिहार में जो जन आंदोलन हुआ था और अंग्रेजों से लोहा लेने में जो ताकत रखते थे वो बाबू बीर कुंवर सिंह थे, जगदीशपुर के राजा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जगदीशपुर। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? अंतिम समय में दोस्तों याद रखिएगा, युद्ध जब लड़े थे तो अंतिम समय किस कैप्टन के साथ युद्ध हुआ था उनका दोस्तों? तो अंतिम समय में जब युद्ध लड़े थे दोस्तों वह था डगलस। तो ये पिक्चर में देख सकते हैं। और अंतिम समय में जब इससे युद्ध करते करते उनके बाह में गोली लगी थी तो उन्होंने गंगा पार करते हुए अपने, ऐसा कहा जाता है कि बाह को काट करके गंगा मैया को दान कर दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 27 है दोस्तों, बिहार के शेख भिखारी किससे संबंधित थे? दोस्तों बिहार के विद्रोह में बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो बहुत ही महान हैं पर सामने प्रदर्शित नहीं हुए दोस्तों। एक चेहरा उनमें से शेख बिहारी साहब का भी है, जो कि इन्होंने विद्रोह में बहुत ही सक्रियता से भाग लिया था दोस्तों। तो 1857 के विद्रोह में शेख बिहारी किससे संबंधित है? 1857 के विद्रोह से। और ये इन शेख भिखारी जो नाम इनका ग्राम खोदिया और मांझी जिला रांची से संबंध रखते थे और यह सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई थी दोस्तों। बाद में इनको चल के फांसी हो गई थी दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 28 है, मुंगेर के बहडीहा ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों वहां का मुख्य उद्देश्य जो था दोस्तों कि बक्कास भूमि की वापसी की मांग। बक्कास भूमि की वापसी की मांग में मुंगेर के दिया है बडहिया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बक्कास भूमि की वापसी की मांग थी और इसकी वजह से विद्रोह हुआ था दोस्तों, विरोध हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जगदीशपुर के राजा कौन थे दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि मैंने कई बार दोहराया है इसको। बाबू बीर कुंवर सिंह के बारे में कौन नहीं जानता है? जगदीशपुर के राजा थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 30 है, बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो दोस्तों कौन सा केंद्र था दोस्तों? तो पूर्णिया जो था दोस्तों सन्यासी विद्रोह का केंद्र था, संपूर्ण केंद्र था पूर्णिया। बाद में यह विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने लगा। तो बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों,
कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो दोस्तों वीर कुंवर सिंह ने नाना साहब को युद्ध में जिस युद्ध में सहयोग किया था वह युद्ध था कानपुर की लड़ाई। दोस्तों यहाँ से वो बिहार से कानपुर की लड़ाई में उन्होंने सहयोग किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 32 है, बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? दोस्तों मैंने बताया था कि विप्लव नेता कौन थे। तो दोस्तों पीर अली, जिनको देखिए पीर अली ये हैं, और जब फांसी पे इनको लटकाया गया, सिर्फ अंग्रेजों ने इस वजह से फांसी पे लटका दिया कि ये अपने साथियों का नाम नहीं बता रहे थे। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे देशभक्त कहे जाएंगे। और 1857 की जन विद्रोह में सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पीर अली साहब में। ये शुरुआत इन्होंने ये जन विद्रोह वाले बात में लोगों को उकसा करके आगे बढ़ाने के क्रम में इनको फांसी की सजा हुई थी। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 33 है, बिहार के उस क्षेत्र को पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो दोस्तों जहां संथाल विद्रोह हुआ था और फिर उन्होंने अपनी सरकार की घोषणा की थी, तो वो जगह कौन सा उन्होंने बनाया था, तय किया था? तो भागलपुर राजमहल। याद रखिएगा दोस्तों, भागलपुर से संबंधित है संथाल विद्रोह, और उस क्षेत्र को उन्होंने सरकार घोषित करने के लिए अग्रणी थे वो दोस्तों, आगे आए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भागलपुर राजमहल। 33 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 34 है दोस्तों, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किया था। तो दोस्तों 34 का राइट आंसर हो जाएगा महाराजा जंग बहादुर। अंग्रेजों के फेवर में करते हुए महाराजा जंग बहादुर ने नेता अमर सिंह जो छापामार युद्ध कैमूर की पहाड़ियों में कर रहे थे, उनको गिरफ्तार करवा दिया था, कर लिया था दोस्तों। राइट आंसर है ऑप्शन सी। 35 है, 1857 के विद्रोह के पहले वीर कुंवर को किस षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह व्यक्त किया गया था? यानी कि उनको पकड़ने के लिए बहुत सारे जाल बिछाए गए थे दोस्तों, और 1845-46 में उन पर षड्यंत्र का भी आरोप लगा था दोस्तों, जो अंग्रेजों के माध्यम से होता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 36 प्रश्न रहेगा। अमर सिंह ने 1857 के आंदोलन के दौरान अपनी सरकार कहां स्थापित की थी? तो दोस्तों कैमूर की पहाड़ियों में मैंने जिक्र किया है, अमर सिंह ने अपना सरकार स्थापित कर ली थी कैमूर में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 37 है, बाबू कुंवर सिंह ने नाना साहब को सहयोग किस लड़ाई में किया था दोस्तों? तो अभी हम लोगों ने जिक्र किया था दोस्तों, तो ये है रीवा की लड़ाई में भी किया था दोस्तों। एक कानपुर की लड़ाई में भी था, रीवा की लड़ाई में भी था, लेकिन मुख्य रूप से रीवा की लड़ाई में था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। किस क्रांतिकारी पुस्तक को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगाया था दोस्तों? देशेर कथा को उन्होंने बैन कर दिया था दोस्तों। देशेर कथा याद रखिएगा, इस पुस्तक का नाम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्रांतिकारी पुस्तक थी दोस्तों, और ब्रिटिश सरकार ने इसको प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, देशेर कथा। 39 है, बाबू कुंवर सिंह ने कहां बंदूकें और गोला बारूद बनाने का एक कारखाना कहां स्थापित किया था दोस्तों? तो जगदीशपुर में किया था दोस्तों, जहां की वे राजा थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जगदीशपुर। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति कौन था? तो दोस्तों बक्सर के युद्ध में जो राष्ट्रपति था बक्सर के युद्ध में जो सेनापति था दोस्तों, वह सर हेक्टर मुनरो था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 41 है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी का अधिकार किसने प्रदान की थी दोस्तों? तो दोस्तों शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्रदान कर दी थी दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, और यहीं से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार शुरू हो गया था दोस्तों। 42 है, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो दोस्तों ब्रिटिश जो सत्ता का सर्वप्रथम विरोध सामने आकर विरोध करना, वह किसने किया था? अली गौहर ने किया था। तो अली गौहर नाम है इनका, अली गौहर ऐसा है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चित्र को आप देखकर पहचान सकते हैं, ये है अली गौहर साहब। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई
1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा था। तो विद्रोह का बिहार में केंद्र कहाँ रहा था दोस्तों? इतने अल्प समय के लिए रहा था दोस्तों। तो कौन सा केंद्र रहा था दोस्तों? तो जगदीशपुर रहा था दोस्तों। उस समय पूरे अंग्रेजों ब्रिटिश हुकूमत की नजर जगदीशपुर पर थी दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 44 है, भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे दोस्तों? शुरुआत में मैंने बताया था कि वहाबी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी दोस्तों? तो ये साहब ने की थी। ठीक, तो ये प्रवर्तक, आंदोलन के प्रवर्तक कहे जाते थे दोस्तों। तो ये कब पटना आए थे दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा 1821 में ही पटना ये आ गए थे, और डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं दोस्तों, आप आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में संभावनाएं बनी रहेंगी। पटना के वहाबियों की शक्ति कब समाप्त हो गई थी दोस्तों? जब अंग्रेजों ने विद्रोह दबाने का बहुत प्रयत्न किया था दोस्तों, तब वहाबियों की शक्ति समाप्त होने लगी थी धीरे धीरे। तो 1870 से 71 में वहाबियों की जो शक्ति थी क्षीण होने लगी थी दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 70 से 71। 46 है, किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को किस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया था दोस्तों? तो अधिकार करना, अंग्रेजों को भगा करके अधिकार करके उस पर अपना क्षेत्र, शासन क्षेत्र घोषित कर दिया था दोस्तों। वह क्षेत्र का नाम है आरा। आरा और जगदीशपुर क्षेत्र में बाबू वीर कुंवर सिंह को पूजते हैं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 47 है, कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया? तो दोस्तों आजमगढ़ पर भी उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था दोस्तों। कब अधिकार किया था याद रखिएगा, आजमगढ़ पर। तो 26 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर उन्होंने अधिकार स्थापित कर लिया था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 48 है, 1857 की क्रांति का प्रथम चिंगारी प्रज्वलित करने वाली मंगल पांडे कहाँ के मूल निवासी थे? तो दोस्तों वो मूल निवासी बिहार के ही थे। बिहार के थे, बिहार मूल निवासी थे बिहार के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं क्रांति का एक झलक। 49 है, विलायत अली की मृत्यु के उपरांत वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा पूछा जाता था कि विलायत अली की मृत्यु के बाद वहाबी आंदोलन को कौन आगे लेकर गया, नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो इनायत अली ने किया था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इनायत अली ने। डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब इस वीडियो का अंतिम प्रश्न रहेगा दोस्तों, सीरीज 3 का अंतिम प्रश्न है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था दोस्तों? आप बेशक इतना सब कुछ प्रश्न सॉल्व करने के बाद आप इसका उत्तर आसानी से बता सकते हैं कि प्रमुख केंद्र कहाँ था दोस्तों। तो मैंने पीछे जिक्र भी किया था कि पटना में मुख्य केंद्र था दोस्तों वहाबी आंदोलन का। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ये थे हमारे सीरीज 3 के 50 जीके एमसीक्यू जो बिहार जीके के संदर्भ में है और बिहार से संबंधित हैं दोस्तों। ये सीरीज 20 सीरीज तक चलने वाली है, और वीडियो अपलोडिंग टाइम भी दोस्तों बता दूं मैं कि वीडियो अपलोडिंग 6 बजे जो सुबह में करंट अफेयर होती है दोस्तों, डेली करंट अफेयर वीडियो होती है, 3 बजे ये वीडियो आती है दोस्तों, और 7:15 पर जीके एमसीक्यूज रहती हैं जो इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। तो 3 वीडियो जो डेली अपलोड होती हैं दोस्तों। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि ये तीनों वीडियो आप अच्छी तरह से वॉच कर सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।